अब हम करेंगे सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट का मतलब सेट का ही एक सब पार्ट है ना, हम सब बोलते हैं पार्ट बोलते हैं, तो हम इसको सबसेट बोल देते हैं क्योंकि सेट का एक पार्ट है तो सबसेट इसी में से निकला होगा है ना। तो अगर हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और सेकंड एक आ गया सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो अब देखो अब बी इसका सबसेट होगा या ए इसका सबसेट होगा, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, तो ए इसका सबसेट होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अगर हर एक एलिमेंट किसका ए का बिलोंग करता है बी का, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये सिंबल होता है सबसेट का, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन किया था, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, तो कहने का मतलब जितने एलिमेंट्स हमारे एक्स, मान लो ए में एलिमेंट्स है एक्स, है ना, तो वो एलिमेंट एक्स किस में आना चाहिए, बी में, है ना। तो ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, तब हम उसको सबसेट बोलेंगे। तो जैसे x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। अगर x बिलोंग कर रहा है a को, तो ऑब्वियस है कि x b को भी बिलोंग करेगा। अब a इज ए सबसेट ऑफ b कैसे लिखते हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो अगर हम इस c को, इस सिंबल को उल्टा कर दें, इस तरह कर दें, तो इसका मतलब होता है कि ये b सुपर सेट है a का। सुपर मतलब बड़ा, है ना, सबसे सुपर, तो b क्या हुआ, सुपर सेट हुआ a का, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो B क्या हुआ, सुपर सेट हुआ किसका, A का। अगर A सबसेट नहीं है B का, तो नॉट को हम ऐसे डाल देते हैं ना, जैसे हम बिलोंग्स टू में ऐसे आगे इसको क्रॉस कर देते थे, उसी तरह सबसेट में अगर A सबसेट नहीं है B का, तो उसको हम आगे डैश डाल देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, लाइन डालेंगे, तो A इसका मतलब है A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। अब एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट मतलब फाइव हर, अब किसी भी अगर सेट में एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें एम्प्टी सेट तो होता है, फाइव तो होता है ना, इसलिए एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। सेकंड वन, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा पॉइंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए बोलेंगे क्योंकि ए के एलिमेंट्स ए में आएंगे। अगर हम इस तरफ ये वाला ए लें तो सारे एलिमेंट्स, मतलब ये हर ऐसा बोला गया है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है। जैसे बी है तो बी इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। अब सेकंड आएगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट हम कब बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि दो सेट है हमारे पास, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेकंड बी में है 1 और 2 सॉरी। अब बी को प्रॉपर सबसेट तब बोलेंगे अगर इसका कार्डिनल नंबर छोटा होगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तब हम बोलेंगे कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब कम एलिमेंट होने चाहिए ना, कम एलिमेंट होने चाहिए ए से, तो वैसे तभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब हाउ टू प्रूव टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल कब होते हैं ना, तब होते हैं जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो किसका, ए का। तो इम्प्लाइज हमें क्या मिलता है कि ये दोनों सेट जो है आपस में क्या है, इक्वल। एग्जाम्पल दे सकते हो, मान लो ए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, अब बी में भी एलिमेंट है 2 3 4 और 1, है ना। अगर मैं बोलूँ बी भी सबसेट है ए का, ए भी सबसेट है बी का, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, है ना। क्योंकि इक्वल का मतलब हमने पढ़ा था कि टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके बीच में एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है, और नंबर जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का। अगर इस बीच में इक्वल टू का साइन है उसका मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का और ए इक्वल है इसके बी के। अब आप सबको पता होगा कि जो नेचुरल है इंटीजर से क्या है, छोटा, क्योंकि उस नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, इंटीजर का। अब इंटीजर किसका हुआ, रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर किसका हुआ, रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to power n। अब टोटल नंबर अगर हमें बताना हो कि कितने
सबसेट बनते हैं इनफाइनाइट सेट में, तो हम कैसे उसको डिनोट करते हैं। अब हम इसको पहले हम क्या करेंगे, मान लो ए हमारे पास है 1 2 3। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, ठीक है। तो उसको हम किससे निकालते हैं, 2n। बिना निकाले हम कैसे करेंगे, मान लो ये है मेरे पास a = 1 2 3, मुझे बताना है इसके कितने सबसेट बनेंगे। अब 2 की पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, तो किसके इक्वल होगा 8 के। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए मेरे पास 8। अब हम कैसे निकालते हैं सबसेट, कैसे निकालेंगे, देखो 5 तो सबका सबसेट होता है, पहला आ जाएगा 5 तो सब में होता है। दूसरा इटसेल्फ है ना, एक कोई भी हमारे पास सबसेट जो होता है वो अपना सबसेट खुद होता है, तो दूसरा आ जाएगा 1 2 3। अब इसके बनाते चलो, पहले अकेले सेट बनेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर दो का लेके चलो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, या 1 और 3, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर बिना निकाले निकालना है तो 2 की पावर n, तो n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के बीच में होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट सबसेट कितने हुए 8, ठीक है। तो na क्या हो गया हमारे पास m, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m। अब 2 की पावर m उसने क्या बोला होगा कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी तरह डिनोट किया हुआ, ये सेम चीज़ है। उसके बाद आता है हमारे पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन का मतलब खुला है ना, चलता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कोई नंबर है वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके वो आगे चलता जाएगा, है ना। मान लो ये मेरे पास नंबर लाइन है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक 2 और 3, 2 नंबर है हमारे पास और उसके बीच में x है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये देखो x, अब मेरे पास x है, तो ये इसका मतलब होता है पॉइंट लगाया है, ये मेरे पास क्या हुआ ओपन। ओपन का मतलब होता है कि ये नंबर और ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, है ना। क्लोज का मतलब हमने क्लोज कर दिया, बस वो नंबर भी इंक्लूड होके ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब x है तो ओपन, ये मेरे पास अगे 2 नंबर, इनके बीच में कोई x आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x जो है वो क्या है 2, हमारे पास क्या है बाद में आ रहा है, तो x बड़ा हुआ, x बड़ा है 2 से। अब 3 बाद में आ रहा है तो 3 बड़ा हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब नीचे इक्वल टू साइड नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x में 2 भी इंक्लूड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसका साइन होता है ओपन का, इस तरह से ब्रैकेट डालते हैं या बाहर की तरफ इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 2 और 5, इसका कहने का मतलब है कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट, कितने इनफाइनाइट। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, सेम ये लाइन है, अब यहाँ पे 0 आता है, हम सबको पता है, यहाँ पे -4 आता है और यहाँ पे 8 आएगा और बीच में x है, इसको इंक्लूड नहीं किया। अब ये मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगी, x ग्रेटर देन -4 लेस देन 8, मतलब -4 और 8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसी तरह क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब है बंद कर दिया, ये देखो हमने क्लोज कर दिया, इसको ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कहने का मतलब है, ये मेरे पास नंबर लाइन, ये मेरे पास 1 और 3, ठीक है। अब इसको मैंने क्लोज करना है, ऐसे ही रखूंगी, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगी कैसे, x, अब इसने अगर बोला है क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 और 3 के बीच में ये नंबर आएंगे जो कि फाइनाइट नंबर होंगे। अब 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2 और 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इसलिए लगते हैं, हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, ठीक है। थैंक यू।